नमस्कार दोस्तों, मैं परशुराम और आपका स्वागत करता हूं मेरे न्यू यूट्यूब चैनल MVC सेंटर में। मित्रों, आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, जैसा कि आपने पिछले अध्याय में देखा होगा कि हम लोग सामाजिक विज्ञान के 20 प्रश्नों में से 10 प्रश्नों के उत्तर को हल कर लिए थे, मतलब प्रश्न को हल कर लिए थे, उनका उत्तर जान लिए थे। तो क्यों ना हम बिना देर किए, बिना लाग लपेट के हम अगला जो 10 क्वेश्चन है उसको हल करें। तो आइए देखते हैं हम लोग कि 10 प्रश्न के बाद जो 11वां प्रश्न है उसका उत्तर क्या होगा, जिससे आप अपनी रणनीति को पहचान सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 प्रश्न कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, निम्नलिखित में किस राज्य में लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं? निम्नलिखित में किस राज्य में लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन है गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो जहाँ तक लाल मिट्टी की बात करेंगे हम लोग, ये जियोग्राफी का प्रश्न है, भूगोल का प्रश्न है। लाल मिट्टी जो हमारा है वो उड़ीसा राज्य में पाया जाता है, उड़ीसा राज्य, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है, बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 यानी क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? मित्रों, आप देखे होंगे, आप समाज में पढ़ाया गया होगा आपको, तो आप पढ़े होंगे कि संसाधन दो प्रकार के होते हैं। संसाधन जो है दो प्रकार के होते हैं, एक गैर परंपरागत संसाधन, एक परंपरागत संसाधन। तो इसमें परंपरागत संसाधन नहीं पूछा है, इसमें पूछा है गैर परंपरागत संसाधन कौन है। तो आप कह सकते हैं, ऑप्शन सुनिए पहले, कह रहा है कि कोयला, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, खनिज तेल। यानी ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी पवन ऊर्जा, ऑप्शन डी खनिज तेल। यानी आपका जो गैर परंपरागत संसाधन है वो है पवन ऊर्जा, यानी सी इज द राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य है? जो बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य है वो कौन है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी जो है बिहार। तो आप कह सकते हैं कि बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य जो है वो है उड़ीसा, यानी ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा धात्विक खनिज है? तो मित्रों, आप जानते होंगे धात्विक खनिज के बारे में, आप जब खनिज संसाधन पढ़ रहे होंगे तो बताया गया होगा खनिज आपके 3 प्रकार के पाए हुए होंगे, एक लौह खनिज, एक अलौह खनिज और एक होगा अलग से हमारा पढ़े होंगे हम लोग, एक लौह खनिज, एक अलौह खनिज और एक अलग से खनिज के रूप में पढ़े होंगे हम लोग। तो हम लौह और अलौह की बात करेंगे। इसमें पूछा है कि कौन सा खनिज धात्विक खनिज है। तो खनिज तो मुख्य रूप से दो प्रकार होता है, एक धात्विक खनिज, एक अधात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज के अंतर्गत आप देखेंगे 3 ठो देखे होंगे, एक लौह खनिज, एक अलौह खनिज और एक अयस्कों के रूप में पढ़े होंगे हम लोग खनिजों को। तो उसमें देखिए, इसमें पूछा क्या है कि निम्नलिखित में धात्विक खनिज कौन है? तो कह रहा है ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी मैग्नीज, ऑप्शन डी कोयला। तो मैग्नीज जो है वो धात्विक खनिज है, यानी सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा जैव संसाधन है? देखिए यह क्वेश्चन कितना सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में जैव संसाधन कौन है? तो आप जानते हैं जैव संसाधन वो संसाधन होते हैं जिसमें जीवधारियों का वर्णन किया जाए। तो इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी मत्स्य उद्योग, ऑप्शन सी तांबा और ऑप्शन डी जो है चट्टाने। तो देखिए जैव संसाधन मैं कहा भी अभी और बताया भी कि जिसमें जीवधारियों की बात की जाए, तो देखिए चट्टान तो जीवधारी है नहीं, लोहा जीवधारी है नहीं, तांबा जीवधारी है नहीं, यानी बी इज द राइट आंसर। मत्स्य उद्योग जो है वो आपका जैव संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है? यानी कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे अधिक प्रतिशत भूमि पर खेती की जाती है? तो ऑप्शन दिया मिजोरम, ऑप्शन दिया मणिपुर,
ऑप्शन है केरल, ऑप्शन है पंजाब। यानी ए में है मिजोरम, बी में है मणिपुर, सी में है केरल और डी में पंजाब। तो आप कह सकते हैं डी। डी जानते हैं 98%, 98% खेती जो भूमि पे की जाती है वो है राज्य पंजाब। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का डी जो ऑप्शन होगा सही होगा, डी इज द राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित किया गया है। तो देखिए 1952 यानी 1952 राष्ट्रीय वन नीति जो है इसके अंतर्गत 33% क्षेत्रों को लिया गया था। तो ऑप्शन दिया है ए में 33%, ऑप्शन बी 43%, ऑप्शन सी 23%, ऑप्शन डी 31%। हम कहेंगे 33%। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का ए इज द राइट आंसर 33%। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, मानव विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा देश भारत से बेहतर स्थिति में है। मानव विकास यानी जहाँ मनुष्य का विकास हो उसकी बात कर रहा है। कह रहा मानव विकास की दृष्टि से भारत से बेहतर कौन सा देश हो सकता है। ऑप्शन है ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो हम कह सकते हैं सी इज द राइट आंसर, श्रीलंका। श्रीलंका जो है वो भारत की तुलना में अच्छा है, यानी मानव विकास की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती। आप पढ़े होंगे प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक। तो प्राथमिक क्षेत्रक की बात कर रहा है। तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए खनन, ऑप्शन बी बर्तन बनाना, ऑप्शन सी भवन निर्माण, ऑप्शन डी सिलाई। तो खनन जो है वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का ए इज द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 20 अर्थात लास्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था। तो आई थिंक मित्र मैं जानता हूं कि यह जो प्रश्न है इसका जो ऑप्शन दिया है मेरे हिसाब से गलत दिया है, क्योंकि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम जो है 24 दिसंबर 1986 ईस्वी को लागू हुआ था, बनाया गया था। इसमें यह ऑप्शन कहीं नहीं दिया है। ऑप्शन दिया ए 1990, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 1896, ऑप्शन डी 1999। अर्थात इसमें कहीं नहीं 1986 दिया है, यानी 24 दिसंबर 1986 ईस्वी को हमारा जो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम है वो लागू हुआ था, इसमें दिया ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में कि 1986 को उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ। मित्रों मैंने आपको सामाजिक विज्ञान के 20 MCQ क्वेश्चनों को कराया है। अब आप देख सकते हैं कि आपने 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को क्रैक किया है और आप 20 में कितना ला रहे हैं। क्या 18/20 ला रहे हैं, 19/20 ला रहे हैं या 20/20 ला रहे हैं। आप आकलन कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको मेरा पेपर जो हल कराया गया है, मैंने जो प्रयास किया हल कराने का, वो कैसा लगा, ताकि मेरा भी उत्साहवर्धन होगा और मैं आपको अलग से भी कक्षाओं का संचालन करूँगा। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।